हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारा हमारा न्यू चैप्टर वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, इस चैप्टर में हम करेंगे कि वेव होती क्या है, कितने टाइप्स की वेव होती है, क्या क्या उनके इमोशंस हैं, किस तरह से वो मोशन होता है और उनके कहाँ कहाँ यूज आप कर सकते हो। ओके, तो मैं कहती हूँ कि एवरीवन इज वेरी फैमिलियर टू द वेव। हम नॉर्मली वेव्स कहते हैं कि हम साउंड में भी हम कहते हैं कि इस तरह से हम वेव्स बनाते हैं, अपने हैंड से भी वेव्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जैसे हम बिल्कुल बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड में भी हमें क्या होती है, काफी पोएम्स लर्न कराई जाती हैं, जिसमें आपको क्या बताया जाता है, इन्हीं सब के बारे में, वेव के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आपको मछली के फिश के बारे में बताया जाता है कि फिश हमेशा वेव्स की तरह इस तरह से मूव कर रही जाती है। ओके, आपको अलग अलग तरह से वेव्स के मोशन इंडिकेट किए जाते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे कहते हो कि वेव्स होती क्या है आपकी। नॉर्मली वेव्स जनरली कुछ नहीं होती, एक क्या होती है, डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। वेव्स हमारी क्या होती है, डिस्टरबेंस होती है, जो एक डिस्टेंस से सेकेंड डिस्टेंस तक, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होती है, ट्रांसफर की जाती है, उस डिस्टरबेंस को मूवमेंट कराया जाता है और वो क्या बन जाती है, आपकी वेव बन जाती है। ओके, कि जब आप डिस्टरबेंस को लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या कराते हो, आप मूव कराते हो एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट टर्म से, तो वो आपकी क्या होती है, वेव्स। तो वेव्स की डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस थ्रू विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। कहने का मतलब है कि हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरे माउथ से क्या हो रही है, आपकी साउंड एनर्जी है, वो क्या हो गई, माइक तक जाती है, फोन के माइक तक। इट मींस मेरे माउथ से जो एयर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स, उनको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, और वो प्रेशर फोन के माइक तक या आपके कैमरा के माइक तक जाता है। और फिर जब आप वीडियो को ओपन करते हैं, वो आपको वापस डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं स्पीकर्स, और आपके ईयर ड्रम में वैसे ही डिस्टरबेंस आती है, वेरिएशंस आती हैं, और आपको साउंड सुनाई देती है कि हाँ, स्वीटी मैम ने ये बताया था। ओके, तो एक डिस्टरबेंस इट मींस एक एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके जाना ही क्या है, आपकी वेव है। ओके, कि द प्रोपगेशन ऑफ, प्रोपगेशन मतलब मूव करना किसी भी डिस्टरबेंस का, थ्रू विच एनर्जी कैन बी, उस डिस्टरबेंस की वजह से एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चली गई। अब केस ये आता है कि जब वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, वो इस तरह से वाइब्रेट होती हुई ट्रांसफर होती है, मतलब इस तरह से। ओके, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो बैक एंड फोर्थ हो रही है। ओके, एक मोमेंट इस तरह से होता है, सेकंड मोमेंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है उससे परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली जब वो मूवमेंट करती हुई आगे बढ़ती है, वो आपका क्या हो गया, वेव के मोशन। तो इसके लिए वेव मोशन में हम करेंगे इन टाइप्स को, कि इस तरह से ट्रैवल करने का क्या मतलब है और इस तरह से ट्रैवल करने का क्या मीनिंग है, उनके नेम्स हम नेक्स्ट टाइप पे करेंगे। बट पहले हमें क्या करना है, वेव्स कर ली, टाइप्स ऑफ वेव्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन योर नेचर, ठीक है। तो वेव्स आपकी क्या होती है, बहुत सारी टाइप्स की वेव्स होती है, बट अगर आप नॉर्मली अगर उनके नेचर के अकॉर्डिंग आप करते हैं, तो आपकी वेव्स को मोस्टली किस में क्लासिफाई किया गया है, ओनली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपका जो इंडिकेट होता है, दैट इज योर मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव। और सेकंड वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको आप क्या कहते हो, ईएम वेव्स भी कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हो, ईएम वेव्स। ओके, इस तरह से आपकी जो वेव्स होती है उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में। फर्स्ट है मैकेनिकल, जिसका सेकंड नेम क्या होता है, मैटर वेव्स भी होता है, ठीक है। जो मैटर के साथ एसोसिएट होती है उन वेव्स को आप मैकेनिकल वेव्स कह रहे हैं। और जो वेव्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी हम बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से वो एसोसिएट होती है। अब हम इनकी क्या करते हैं, डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करते हैं कि आपकी मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन आपकी क्या आती है। चलिए अब सबसे पहले मैकेनिकल वेव पे चलते हैं कि मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन हमारी क्या आती है। मैकेनिकल वेव, तो
मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन आपको कहती है कि द वेव्स, मैंने पहले भी कहा था मैटर के अकॉर्डिंग आएगी, द वेव्स विच आर जनरेटेड, आपकी कहाँ जनरेट होती है, इन ए मटीरियल, या आप कह सकते हो अपना मैटर बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल आप मटेरियल या मैटर, आपकी जैसी चॉइस होती है आप उसके अकॉर्डिंग बोलिए। द वेव्स विच आर जनरेटेड इन ए मटेरियल मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आपको क्या कहता है, द वेव्स विच आर जनरेटेड इन ए मटेरियल मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, किसकी वजह से पीरियोडिक मोशन आपका क्या होता है, रिपीट होता है, ऑफ द पार्टिकल्स, कौन रिपीट करते हैं, पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। उस वेव को क्या कहते हो आप, मैकेनिकल वेव्स कहते हो, ओके। कि जो वेव्स आपकी मटेरियल में आपके जनरेट होती है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्रोपगेट करते हैं, या कह सकते हैं जिनका मोशन क्या होता है, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन होता है, बार बार उसी मोशन को वो रिपीट कर रहे हैं उसी मीडियम के अंदर, उस वेव्स को क्या कहते हो बेटा, आप मैकेनिकल वेव्स कहते हो। सिंपल है आपका इस टर्म्स के अंदर, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स को आप सिंपली क्या कहते हो, आप मैटर वेव्स भी कहते हो, ठीक है। जो मेटल्स के साथ क्या होती है, एसोसिएट होती है, मैटर वेव्स। अब यहाँ पे आती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मैटर वेव्स, ओके। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स। तो अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो इसमें सबसे पहले हमें कहता है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी, कि जो पार्टिकल्स है मीडियम के उनके पास क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी मतलब आप किसी भी चीज को जो स्ट्रेच करते हैं वो वापस उसी पोजीशन पे क्या आ जाता है, अपने आप आ जाता है, ओके। आप सेकंड बात इलास्टिसिटी के लिए ये भी कहते हैं कि एक पार्टिकल अपनी कंप्लीट एनर्जी सेकंड पार्टिकल को दे देता है। एनर्जी लॉस क्या होता है यहाँ पे, मिनिमम होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स में कहते हैं कि जो पार्टिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, आपकी परफेक्ट इलास्टिसिटी होनी चाहिए। सेकंड आपको बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, कि जो पार्टिकल्स हैं आपके किसके, वेव्स के, उनके पास कैसे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट मींस अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। इनर्शिया क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट दे डज नॉट वांट टू चेंज देयर पोजीशन, कि एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। मूविंग है तो वो मूविंग ही रहना चाहता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए क्या होता है, रिजिड होता है, मना करता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हो आप, इनर्शिया कहते हो। और जो आपके मैकेनिकल वेव्स होती है उनके अंदर ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पार्टिकल्स रिजिड्स हो अपनी प्रॉपर्टीज को लेके। थर्ड कहता है आपको देयर शुड बी मिनिमम इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, कि जो आपकी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स और मीडियम्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम। फ्रिक्शन मैंने पहले भी बताया था, फ्रिक्शन आपका वो एक अपोजिंग फोर्स होता है, एक रिस्ट्रक्शन फोर्स होता है जो किसी भी मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो आपके पार्टिकल्स और मीडियम के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, ओके। ये आपका मीडियम है, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उस वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वो हमें मिनिमम रखना है। एग्जाम्पल है कि मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल्स क्या है, रिपल्स फॉर्म्ड ऑन वाटर सरफेस। जब आप किसी भी स्टोन को क्या करते हैं, आप वाटर में डालते हैं तो वेव्स आपके लहरें बनती हैं, वो आपके क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैटर की वजह से वो वेव्स आई हैं। साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। आप वेव ट्रैवलिंग ऑन ए रोप, आप एक रोप टाइट है, आप उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है, वो भी हमारी क्या है, मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग,
ठीक है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में भी क्या होते हैं, आपकी खींची हुई धागा है, उसके अंदर आप उसको मूव कराते हो तो वहां पे जो वेव्स क्रिएट होती है वो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है। हमने फर्स्ट टाइप की वेव्स को कंप्लीट किया, अब हमारी आती है सेकंड टाइप की वेव्स, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ वेव्स का नेम था हमारा ईएम वेव्स, इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल फॉर्मेट में अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड नेम हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको क्या बोलती है, यहाँ पे वर्ड ही दो वर्ड्स का इंडिकेशन हुआ है, फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रो एंड द सेकंड इज योर मैग्नेटिक। तो आप यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे किस वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम रफ में करके बताते हैं आपको, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों में बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कि ईएम वेव्स आपकी ऐसी वेव्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थर्ड वन इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तीनों आपस में क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनके डेफिनेशन नोट करने वाले हम, दोज वेव्स in which electric field, magnetic field and direction of propagation all are म्यूचुअली, एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड ईएम वेव्स। आप ये कह सकते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस तरह से आपने क्या कर लिया, ये कंप्लीट कर दिया, ओके बेटा। अब आपका जो नेक्स्ट आता है ईएम वेव्स के लिए, वो आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, कि ईएम वेव्स की आपकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप इसका डायग्राम से भी करना चाहते हैं तो इस तरह से देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में करा देते हैं। ये आपकी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही है, वेव मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये मान लीजिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है। आपस में सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपके एक दूसरे से 90 का एंगल बना के हुए चलते हैं, तो वो क्या हो गए, आपका ईएम वेव्स हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे आपको पता है आपकी साउंड वेव क्या थी, आपकी मैटर वेव थी, इट मींस मैकेनिकल वेव्स थी। अगर हम जिस रूम में वीडियो बना रहे हैं वहां पे हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की वहां पे एयर ना हो तो हमारी जो साउंड है वो फोन तक भी नहीं जाएगी, और आपको फोन में जो वॉइस है वो आपको ऑडिएबल नहीं होगी, ठीक है, सुनाई नहीं देगी। इट मींस वहां पे वैक्यूम क्रिएट था, साउंड डज नॉट ट्रेवल इन ए वैक्यूम। बट जो लाइट होती है, आपके सन से जो लाइट आती है, बीच में आपका क्या होता है, यूनिवर्स जो आपका ब्लैक है, वहां पे कोई एयर नहीं है, ओके। तो वहां पे भी लाइट क्या करती है, आपकी स्किन तक आती है ना, आपकी अर्थ तक आती है, तो हो गया कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, इट मींस वो कैसी वेव्स है, ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ओके। तो ये पहली बात कहता है कि जो ईएम वेव्स होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर पाती है। इसी वजह से जो हमारे फोन के सिग्नल्स होते हैं, रेडियो में वेव्स होती हैं, वो क्या कर पाती है, ट्रेवल करती है, वैक्यूम है तो भी, वैक्यूम नहीं है तो भी, सब कहीं वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करती है ओनली एंड ओनली मैकेनिकल वेव्स, ओके। फर्स्ट हो गया। सेकंड, जब ये आपके जो एटमॉस्फेयर में आती है तो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स
विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। इट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वेव्स आपकी क्या करती हैं? ट्रेवल करती है। सिंपल है। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? आपने वैक्यूम में ट्रेवल करा लिया, स्पीड ऑफ लाइट कर दी, अब इसकी एनर्जी कितनी होती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे कहते हैं द एनर्जी ऑफ द वेव, द एनर्जी ऑफ EM waves इज एच न्यू। जितनी कितनी होती है बेटा? एच न्यू। किसी फोटोन की एनर्जी होती है उसकी एनर्जी के ही इक्वल होती है एच न्यू। जहां पे आपको क्या गिवन है? वेयर न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू की आपकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम या मीडियम अपॉन में लैम्डा, सी अपॉन में लैम्डा होती है। सिंपल इतना कर दिया आपने प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स के अंदर। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? जो आपको गिवन है वो बता देते हैं। एच आपके पास क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, सी की हमारी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हमारा क्या है? वेवलेंथ, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है। ओके, और यहाँ पे जो हमें गिवन है वो क्या टर्म गिवन है? न्यू। न्यू क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी। न्यू को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अभी आप इन टर्म्स को ओनली लर्न कीजिए, इनकी डेफिनेशंस जो होती हैं वो हम आपको कराएंगे अभी। ठीक है, वेव मोशन में हम आपको उनको कराने वाले हैं आज की वीडियो में या आपको कल की वीडियो में। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस। आफ्टर दैट इस सभी को नोट कीजिए सबसे पहले आप फटाफट। अब उसके बाद हम आप करने वाले हैं कि वेव्स आपकी जर्नेट कहाँ से होती हैं। वेव्स कर रहे हैं, कहीं ओरिजिन भी तो होगी जहां से जर्नेट होती है, किस तरह से वो जर्नेट होती है, डिस्टरबेंस कैसे आती है। ओके, और फिर उसके बाद हम करेंगे वेव मोशन के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर जनरेशन ऑफ वेव्स बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जो वेव्स होती हैं वो कैसे जनरेट होती हैं। पार्टिकल्स जब अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तब आपकी जो वेव्स जनरेट होती है, अब उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो आपकी वेव्स होती है वो किसी भी तरह की डिस्टरबेंस से बनती हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं डिस्टरबेंस के लिए। आपने एक पॉन्ड है, ठीक है, तालाब है, उसके अंदर आपने स्टोन को फोल्ड कराया, ड्रॉप किया। जब स्टोन नीचे जाता है, मैंने पहले बताया था वेव मोशन में पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। जैसे ही हमने स्टोन फोल्ड कराया तो वो क्या करता है? अपने साथ पार्टिकल्स को नीचे लेके जाता है। बट पार्टिकल्स की एक पोजीशन है इलास्टिसिटी, वो अपनी ही पोजीशन पे क्या आते हैं? वापस। एक बार नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो वापस उठ के आते हैं, तब वो क्या बनती है आपकी? वहां से पार्टिकल्स क्या होते हैं? मोशन में आते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में आते हैं। ठीक है, फिर पार्टिकल्स नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। इसी तरह से आपका क्या होता है? वहां पे वेव्स क्रिएट होती है। ओके, वो भी आपका क्या था? एक मोशन था कि पहले पार्टिकल्स अपनी जीरो लेवल एक मीन पोजीशन पे जाता है, आफ्टर दैट वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल फिर वो मीन पे जाता है, फिर वो एक्सट्रीम पे जाता है। इस तरह से जब वो पार्टिकल्स मूवमेंट करता है, उस मोशन को आप क्या कहते हो? SHM। क्या बोलते हैं आप उसको? SHM। इट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि एक पीरियोडिक मोशन है आपका। जब आपका कोई भी पार्टिकल है वो एक मीन पोजीशन पे जाता है, उसके बाद अपनी एक्सट्रीम पे, फिर वो मीन पे आता है, फिर वो अपनी एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पे आता है। इस तरह से आपको उसको क्या कहते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि पार्टिकल्स डाउन जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर डाउन जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, तो उस मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हो। सिंपल है। ओके, ये हो गया आपका एक तरह का एग्जांपल। सेकंड आप करना चाहते हैं, आप काफी बार ढोल बजाते हैं, शादियों का सीजन चलता है, वेडिंग सीजन आते हैं, ढोल बजते हैं, तो उनकी जो ड्रम्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी साउंड काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जाती है। ओके, तो जब वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करती है, इट मीन्स जो वाइब्रेशन है वो क्या करती है? लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करती है। और वो किस वजह से कर पाएगी? जब आपका पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा और वो आपको सुनाई देती है। इट मीन्स आपके ईयर ड्रम्स को भी क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है।
ये सभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाइब्रेशन आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेव्स के लिए। यही आपको अब करना था, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेव मोशन, कि व्हाट इज वेव मोशन। अभी हमने कहा जो वेव्स होती हैं वही आपकी जिस टाइप का मोशन फॉलो करती हैं वो क्या आता है? आपका वेव मोशन। हमने उसमें किया टाइप ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स किया। तो उसी में देखिए आपका डेफिनेशन थोड़ी सी चेंजमेंट है, वो स्लाइटली चेंजमेंट है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू द मटेरियल मीडियम, कि ये क्या है? एक आपकी फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है जो किसके थ्रू ट्रेवल करती है? आपके मटेरियल मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं वो एक ही मोशन को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, उन वजह से बनती है। अपनी मेन पोजिशन पे वाइब्रेट हो रहे हैं एज हैंडेड ओवर, और जो आपका मोशन है वो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल तक ऐसे ट्रांसफर होता जाता है, और आपके जो साउंड वेव्स हैं या किसी भी तरह की जो वेव्स हैं वो एक डिस्टेंस से क्या करती है? आपके पास मूव करती है। ये क्या था? आपका वेव मोशन है। सबको पता है कि जो वेव्स होती है वो आपकी किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है? जो ईएम वेव्स है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। ओके, हमने एग्जांपल लिया कि एक पॉन्ड में क्या डाला आपने? स्टोन डाला, तो उसमें जो वेव जनरेट होती है वो कैसी होती है? आपकी इस तरह से सर्कुलर कंसेंट्रिक आपकी क्या होती है? स्फेरिकल आपकी जो वेव जनरेट होती है इस तरह की आपकी क्या होती है? वहां पे वेव जनरेट होती है। और वेव मोशन के लिए भी सेम वही कंडीशन है कि कोई भी पार्टिकल है उसमें 3 प्रॉपर्टीज का होना नेसेसरी से भी नेसेसरी है। वेव मोशन वही शो होगा जहां पे क्या होगी? आपके नंबर 1 कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इसको इरेज कर रहे हम। इलास्टिसिटी का मतलब है द पार्टिकल कम्स इन ओरिजिनल पोजिशन, कि जो पार्टिकल है वो अपनी क्या होता है? ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हो? आप इलास्टिसिटी कहते हो। सेकेंड आपका आता है इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी थी कि वो क्या शो करेगा? इनर्शिया शो करेगा। इनर्शिया का मतलब आपका क्या होता है कि बॉडी अपनी क्या करेगी? स्टेट को चेंज करने में रजिस्ट करेगी, ठीक है। रजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट, रजिस्ट टू चेंज इन पोजिशन, अपने पोजिशन को क्या करेगी? चेंज होने के लिए अपोज करेगी। ओके, एंड द थर्ड वन इज योर, सबसे इजीएस्ट आपका जो आता है वो क्या आता है? मिनिमम फ्रिक्शन। क्या होना चाहिए उसमें? फ्रिक्शन का क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अभी आपको बताया था कि पार्टिकल्स और मीडियम के बीच में फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? सबसे लो होना चाहिए। जितना कम से कम हो सकता है उतना फ्रिक्शन आपके पार्टिकल्स और मीडियम के बीच में होना चाहिए। ये हो गए आपके वेव मोशन की। अब हम करेंगे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन, कि वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसके बारे में हम अब स्टडी करने। चलिए अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, की वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, कि क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है हमारी वेव मोशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज कहता है इट इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम बाय रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट देयर मेन पोजिशन। इट मीन्स कि जो आपके डिस्टरबेंस होती है, प्रोड्यूस होती है मीडियम्स में, किसकी वजह से? उनके रिपीटेड पीरियोडिक मोशन की वजह से अपने पार्टिकल है उसकी मेन पोजीशन पे कंटिन्यूअसली क्या होता है? आपका वाइब्रेशन होता है उसकी मेन पोजीशन पे, उसी की वजह से वो डिस्टरबेंस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। एंड दैट डिस्टरबेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेव मोशन, और वही डिस्टरबेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेव मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कहता है आपको ओनली द वेव्स ट्रेवल फॉरवर्ड। वेव्स क्या होती है? फॉरवर्ड ट्रेवल कर जाती है। ये नहीं है कि मैटर भी साथ साथ मूव करता है, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ऐसे, और मैटर अपनी पोजीशन पे क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता रहता है, बट वो जो वेव्स है वो क्या हो जाती है? आगे ट्रांसफर हो जाती है। There is a regular phase difference between the various particles of the medium, कि जो particles है मीडियम के उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, जिस फेज से वो वाइब्रेट कर रहे हैं वो क्या होगा? एक फिक्स होगा, एक रेगुलर फेज डिफरेंस होगा कि हाँ 60 डिग्री है तो 60, 90 डिग्री है तो 90, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है आपको द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन,
कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, उनकी मेन पोजीशन पे तो क्या रहती है आपकी, मेन पोजीशन पे आपकी मैक्सिमम रहती है, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पे क्या होती है, उनकी मिनिमम होती है। मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे उनकी मिनिमम होती है। नेक्स्ट कहता है आपको, द वेव्स ट्रैवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेयरएज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। कि वेव्स आपकी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, बट पार्टिकल्स की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी होती है, फिर भी वेव अपनी क्या करती है, एक वेलोसिटी को मेंटेन करके रखती है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है वेव मोशन की। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारा वेव मोशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आपको यहाँ आज वाली क्लास आपको पसंद आई है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।